नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कृष्ण का वो भयानक विश्व रूप जिसे देखकर अर्जुन की रूह कांप गई, भगवान का असली स्वरूप। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहाँ धर्म और अधर्म की महाभारत लड़ी जाती थी, लेकिन इससे पहले कि कोई तीर चलता, एक और युद्ध होने वाला था अर्जुन के मन के भीतर। जब उसने अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखा तो उसका हृदय टूट गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। यहाँ इसी पल में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देना शुरू किया। लेकिन गीता के ज्ञान के बाद क्या हुआ? क्या सिर्फ बातों से अर्जुन का मन बदल गया? जी नहीं, क्योंकि जब ज्ञान काम नहीं आया तब कृष्ण ने दिखाया अपना विश्व रूप। यह कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार था, जिसे देखने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि देनी पड़ी। जब ज्ञान शांत नहीं कर पाया अर्जुन का संघर्ष, तब उसने कृष्ण से एक असंभव सी मांग कर डाली। उसने कहा, हे कृष्ण, यदि आप वास्तव में परम सत्य हो तो मुझे दिखाओ आपका वह विश्व रूप। यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक युद्ध में डूबे योद्धा की चुनौती थी। अर्जुन जानता था कि कोई मनुष्य अपनी सीमित आंखों से भगवान के असली स्वरूप को नहीं देख सकता। फिर भी उसने मांग की और कृष्ण ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन चेतावनी भी दी, क्योंकि जो देखने वाला था वो किसी मनुष्य की बात नहीं थी। यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। कृष्ण ने मुस्कुराए और कहा, हे अर्जुन, तू देख नहीं सकता मुझे इन नश्वर आँखों से। और फिर उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। यह कोई साधारण चश्मा नहीं था, यह एक ऐसी अलौकिक शक्ति थी जिसने अर्जुन की दृष्टि को मनुष्य से देवता के स्तर पर पहुंचा दिया। उसकी आंखें अब सिर्फ रूप और आकार नहीं, बल्कि समय, ऊर्जा, आत्मा और ब्रह्मांड के असीम विस्तार को देख सकती थी। यह वह कुंजी थी जिसने भौतिक संसार के पर्दे को हटाकर उसके पीछे छिपे परम सत्य के दरवाजे खोल दिए। अर्जुन अब एक दर्शक नहीं, बल्कि एक अनुभव करने वाला बन गया था। और फिर जो कुछ उसने देखा, उसने उसके होश ही उड़ा दिए। दिव्य दृष्टि मिलते ही अर्जुन के सामने का पूरा दृश्य बदल गया। कुरुक्षेत्र का मैदान, सेनाएं, रथ सब गायब हो गए। उसने अपने आप को एक असीम अनंत अंधकार के बीच पाया। यह अंधकार डरावना नहीं था, बल्कि शांत, गहन और समस्त ऊर्जा का स्रोत था। इसी अंधकार में उसने अनगिनत ब्रह्मांडों को उत्पन्न होते, फैलते और समाप्त होते देखा। यह वह प्रलय और सृजन का चक्र था जिसके बारे में उसने केवल कहानियों में सुना था। उसे एहसास हुआ कि यही शून्य ही वह मूल आधार है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है और जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है। और इसी अनंत शून्य के केंद्र में थे स्वयं भगवान कृष्ण। उस अनंत अंधकार के भीतर अचानक असंख्य प्रकाश के बिंदु चमकने लगे। ये कोई साधारण सितारे नहीं थे, ये पूरे ब्रह्मांड थे। अर्जुन ने देखा कि हर तरफ हजारों लाखों सूरज एक साथ जगमगा रहे थे। अनगिनत चांद और पृथ्वियाँ अपनी कक्षाओं में घूम रही थी। यह ऐसा था मानो कोई दिव्य कीमती चीज कोई संभाल के रखी है।
उसे समझ आया कि हमारी दुनिया तो इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा हिस्सा है और इन सब के बीच में कृष्ण का विराट स्वरूप वह केंद्र बिंदु था जिससे ये सारी ऊर्जा, ये सारी रोशनी निकल रही थी। एक ही जगह पर सृजन का पूरा नज़ारा देखकर अर्जुन हैरान रह गए। अर्जुन की नज़र जैसे जैसे और गहराई में गई, उसने देखा कि उस विराट स्वरूप में अनगिनत मुख, अनगिनत आंखें और अनगिनत हाथ थे। ये कोई डरावना दृश्य नहीं था, हर मुख अलग था, कुछ देवताओं के, कुछ जानवरों के, तो कुछ ऐसे प्राणियों के जिन्हें उनसे कभी नहीं देखा। हर आंख में एक अलग भाव था, कहीं क्रोध, कहीं करुणा, कहीं शांति। उसे एहसास हुआ कि यह स्वरूप सिर्फ कृष्ण का नहीं बल्कि हर उस जीव का प्रतिनिधित्व कर रहा था जो कभी जन्मा है, जो है या जो होगा। वह स्वयं को, अपने भाइयों को और यहाँ तक कि अपने शत्रुओं को भी उसी एक विशालकाय स्वरूप के भीतर देख रहा था। सब कुछ एक ही था। अर्जुन का मन भय और विस्मय से भर गया। फिर अर्जुन की नज़र उस विराट स्वरूप के मुखों पर गई। कुछ मुख कोमल और दयालु थे तो कुछ अत्यंत भयानक। उसने देखा कि भयावह ज्वालाएं उन मुखों से निकल रही थी और वे ज्वालाएं युद्ध क्षेत्र की सभी सेनाओं, राजाओं, योद्धाओं को अपने भीतर खींचकर निकल रही थी। वे सभी लोग जिन्हें वह जानता था, उसके प्रियजन, उसके गुरु, सब उसी अग्नि की भेंट चढ़ते जा रहे थे। यह प्रलय का नृत्य था। अर्जुन समझ गया कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। यह वह दृश्य था जो भविष्य में होने वाला था और कृष्ण उसे वह हो चुका दिखा रहे थे। समय की इस धारा को देखकर उसकी सांसें थम सी गई। वह जो युद्ध नहीं करना चाहता था, उसकी परिणति पहले से ही तय थी। इतना भयानक और विशाल दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय डर से धड़कने लगा। उसकी रोंगटे खड़ी हो गई। वह जिसे अपना मित्र और सारथी समझता था, वही अब ब्रह्मांड का स्वामी, प्रलय का देवता बन गया था। डर के मारे कांपते हुए उसने अपने हाथ जोड़े और झुककर प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी इस भयानक मूर्ति को देखकर डर गया हूँ। कृपया फिर से उसी स्नेहिल चार भुजा वाले रूप में आ जाइए। अर्जुन का यह डर उसकी कमजोरी नहीं बल्कि एक मनुष्य का उस अनंत शक्ति के सामने स्वाभाविक विस्मय था। उसने महसूस किया कि जिसे वह हंसी मजाक में समझता है, वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। उसकी आवाज़ में भक्ति और भय का अद्भुत मिश्रण था। अर्जुन की करुण प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। वह जानते थे कि एक मनुष्य का हृदय इस असीम दर्शन का भार सहन नहीं कर सकता। उस भयानक ज्वाला और अनंत रूपों ने धीरे धीरे समेटना शुरू किया। वह प्रचंड प्रकाश और गर्जना शांत होने लगी। अनगिनत ब्रह्मांड, सूरज और चांद उनके शरीर में समाते चले गए और फिर क्षण भर में वही पुराना कृष्ण मुस्कुराता हुआ पीले वस्त्रों में रथ पर बैठा हुआ दिखाई दिया। वह विराट रूप फिर से उसी स्नेहिल सरल सारथी में बदल गया, लेकिन अब अर्जुन की नजरों में पहले जैसी साधारणता नहीं थी। वह जान गया था कि उसके सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं नारायण खड़े हैं। विश्व रूप दर्शन के बाद अर्जुन वही योद्धा नहीं रहा। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। जिस युद्ध से वह भागना चाहता था, अब वह उसे अपना धर्म समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह कोई कर्ता नहीं बल्कि एक साधन मात्र है। उसके हाथों में होने वाला युद्ध प्रलय का एक छोटा हिस्सा है। उसका डर समाप्त हो गया क्योंकि उसे पता चल गया था कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। उसने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरी भूल पूरी तरह से दूर हो गई है। मैं तैयार हूँ। अब वह निडर होकर अपना कर्तव्य निभाने को तैयार था। यही है विश्वरूप दर्शन का सबसे गहरा ज्ञान। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।